एक वक्त पर मुसीबत में फंसे नजर आ रहे रूस ने ऐसा क्या किया जिसके बारे में जानकर अमेरिकी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि आने वाले समय में रूस अमेरिका को तहस नहस कर सकता है, और अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके चलते रूस की सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से अलग होना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अंतरिक्ष में हमारी धरती के आसपास कई सारी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही हैं, और इन्हीं में से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भी है जो जमीन से करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में मौजूद है। आपको बता दें कि ISS को इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीजों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस सैटेलाइट को बनाने में करीब $100 बिलियन का खर्चा आया था, और सैटेलाइट की ऑपरेशनल कॉस्ट 50 से 72 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। मतलब ISS को बनाने में अब तक करीब $170 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं, और इस सैटेलाइट को रन करने के लिए करीब 15 देश एक साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि इस सैटेलाइट को रन और ऑपरेट करने के लिए भारत और चाइना जैसे देशों को नहीं चुना गया। ISS को हैंडल करने के लिए दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, और इन एजेंसीज के अंडर कई सारी यूरोपियन कंट्रीज वर्क कर रही हैं। और ISS ने इसी वजह से अंतरिक्ष में पिछले कई सालों में कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। बता दें कि ISS नाम के इस सैटेलाइट में कोई भी इंसान अंतरिक्ष में सालों साल रह सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि स्कॉट केली नाम के एक्सपर्ट ने स्पेस में ISS के अंदर रहकर अंतरिक्ष में लगातार 340 दिन बिताए। इसके अलावा पेगी विटसन नाम की एक एक्सपर्ट ने भी ISS के अंदर रहकर करीब 289 दिन गुजारे, और इतने लंबे समय तक रहने की वजह से हम ISS के माध्यम से ही अंतरिक्ष से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर पाए। एक तरफ जहां ISS दिन पर दिन नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा था, वहीं दूसरी ओर ISS ग्रुप में शामिल रशिया का कहना था कि वो ISS में अपनी भागीदारी को खत्म करना चाहता है। इसके साथ ही रशिया ने ये भी बताया कि अब वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। बता दें कि रशिया ने ये बात उस वक्त कही जब रशिया और US के संबंध बहुत ही खराब चल रहे थे, और यूक्रेन से जुड़े मुद्दों को लेकर इन दोनों ही देशों के बीच तनातनी चल रही थी। रशिया का कहना था कि हम अपना खुद का ISS बिल्ड करेंगे, जिसको बनाने में करीब $6 बिलियन का खर्चा आएगा। बता दें कि रशिया ने ISS से हटने का फैसला इसलिए भी किया क्योंकि ISS में उनकी दावेदारी हमेशा से खतरे में रही है, और इसका सबसे बड़ा रीजन US और UK थे। रशिया को इस बात का भी अंदाजा था कि उनकी कभी भी US के साथ मिनी वॉर हो सकती है, इसलिए रशिया इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। और ऐसा होने पर UK ISS में रशिया के द्वारा लगाए गए इन्वेस्टमेंट को भी खराब कर सकता था। इसलिए रशिया ने इस बात का ऐलान किया कि वो 2025 तक खुद का एक ISS स्टेशन बनाएंगे। इस पर सिर्फ उनकी ही हुकूमत होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रशिया भी भारत और चाइना की तरह खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो उनके पास कई विकल्प हैं। इसके अलावा कई यूरोपियन देश भी भारत के साथ मेल जोल करने के लिए तैयार है, लेकिन ठीक रशिया की तरह हमारा देश भी चाहता है कि भारत के द्वारा बनाए गए स्पेस स्टेशन पर सिर्फ उनकी ही हुकूमत चले, और इस स्पेस स्टेशन पर सिर्फ भारत का ही राज रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक अकेला देश स्पेस स्टेशन को मैनेज कर सकता है? इस बारे में जानकारों का कहना है कि ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि USSR के टाइम रशिया ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इसका नाम MIR रखा गया था। रशियन लैंग्वेज में MIR शब्द के 2 मतलब निकलते हैं, वर्ल्ड और पीस। बता दें कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया यह स्टेशन 1986 से लेकर 2001 तक रशियन गवर्नमेंट द्वारा रन किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद रशियन फेडरेशन ने इस बात का ऐलान किया कि वो स्पेस स्टेशन को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते स्पेस स्टेशन को बंद करना पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो रशिया की एक बड़ी भूल थी, और अगर आज रशिया के द्वारा चलाए जाने वाले वो पुराना स्पेस स्टेशन रन किया जा रहा होता तो आज रशिया एक अलग ही देश होता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया ISS को छोड़ना क्यों चाह रहा है?
इस बारे में जानकारों का कहना है कि स्पेस में मिलिटराइजेशन के चलते रशिया पर ये कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा 2020 के करीब अमेरिका ने रशिया पर ये इल्जाम लगाया था कि रशिया स्पेस में एक तरह का एंटी सैटेलाइट वेपन यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रूस ने एक ऐसी सैटेलाइट बना ली है जो अंतरिक्ष में दूसरी सैटेलाइट्स की तरफ हमला कर सकती है। इस घटना के बाद से ये यूएस और यूके बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और उनको डर था कि रूस उन पर अंतरिक्ष से कभी भी हमला कर सकता है और उनकी सैटेलाइट्स को कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए जानकारों का कहना है कि रूस आने वाले समय में जब स्पेस स्टेशन बनाएगा तो उसमें भारी मात्रा में वेपन्स को इंस्टॉल करेगा। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि रूस आने वाले समय में अमेरिका को धमकाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आईएसएस छोड़ते समय रूस भले ही मुसीबत में नजर आ रहा था, पर अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रूस अमेरिका को अपना निशाना बना सकता है।